हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस पाठशाला। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है भोजन के घटक। भोजन के घटक मीन्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड कंपोनेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में ये क्या होते हैं। तो हम लोगों ने पार्ट 1 में मीन्स चैप्टर 1 में हम लोगों ने ये जान लिया था कि हम लोग भोजन क्यों करते हैं, भोजन किन किन चीज़ों से मिलके बनता है, क्या क्या संगठनों की उनको आवश्यकता होती है भोजन को बनाने के लिए। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया था। अब हम लोग इसमें ये देख रहे हैं कि जो हमने कच्ची सामग्री यूज़ की थी, जिससे भोजन बनाया था, उससे एनर्जी मिलती, तो आखिर में वो एनर्जी क्यों मिलती है, उसमें ऐसा क्या होता है, भोजन में ऐसा क्या होता है जिससे हम लोगों को एनर्जी मिल पाती है। ठीक है, तो हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में हमने बताया था, इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है। देखो यहाँ क्या दे रखा है, अगर हम भोजन करते हैं तो उसमें दाल, चपाती, बैंगन का भरता हो सकता है। मीन्स अलग अलग टाइप के आइटम हो सकते हैं। ठीक है, खाने में चपाती, दाल जो कि अलग अलग पोषक तत्वों से मिलके बने होते हैं। दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अलावा अन्य भोजन में अप्पम, मछली, सब्जी हो सकती है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम एक ही दिन में एक ही प्रकार का भोजन नहीं खाते हैं, उसमें भी हमारे बहुत सारे टाइप के भोजन सम्मिलित होते हैं, बहुत सारे खाद्य पदार्थ सम्मिलित होते हैं जिनकी सहायता से हम लोग एनर्जी गेन करते हैं। तो आखिर में ये हमको एनर्जी क्यों मिलती है, ऐसा क्या होता है इन भोज्य पदार्थों में जिससे हम लोगों को एनर्जी मिलती है, तो हम उसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। अब आप लोग यहाँ देख रहे हैं थाली में दे रखा है, रोटी दे रखी है, चटनी दे रखी है, सब्जी दे रखी है, शायद दाल है। तो इसमें 3 टाइप की चीज़ें दे रखी है। तीनों अलग अलग पोषक तत्वों से मिलकर बनी होती है, इसलिए हम लोगों को अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सब अपना अपना वर्क अलग अलग तरीके से हमारे शरीर के अंदर करते हैं। तो फर्स्ट क्रियाकलाप में ये दे रखा है, हम आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। मतलब अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन तो होता ही है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल, मांस, कोई व्यंजन, सब्जी हो सकती है। मतलब दूसरे खाद्य पदार्थ में क्या हो सकता है, अन्न से बना, मतलब हमने जान लिया कि रोटी वो अन्न से बनी हुई है। ठीक है, दूसरे में हमने दाल ले ली तो वो दाल अलग पोषक तत्वों से मिलके बनी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अलग अलग तरीके के भोजन करके अलग अलग पोषक तत्वों को ग्रहण कर पाते हैं। इसमें दही, मट्ठा, अचार भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि बहुत सारे प्रकार के भोजन हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि वो भोजन करने से हमको एनर्जी क्यों मिलती है। तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। अब हम आते हैं 2.1 पर। 2.1 कहता है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। ठीक है, ऐसे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में होता क्या है जिनसे हमको एनर्जी मिलती है। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक कच्ची सामग्री से मिलकर बना हुआ। हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी भोज्य पदार्थ बनाने के लिए हमको कच्ची सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, संगठकों की ज़रूरत पड़ती है, जिससे मिलकर भोजन बनता है। ठीक है, जो हमें पादपों से मीन्स जो हमें किससे प्राप्त होती है, पादपों से प्राप्त होती है या जंतुओं से मिलकर प्राप्त होती है। मतलब जंतुओं से मिलती है, या तो हम पेड़ पौधों से उसको ग्रहण करते हैं या फिर हम जंतुओं से ग्रहण करते हैं। इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या हैं। अब जैसे भोजन है, भोजन मिलके बना है कच्ची सामग्री से। ठीक है, तो अब कच्ची सामग्री भी तो किसी चीज़ से मिलके बनी होगी। ठीक है ना, कच्ची सामग्री भी किसी संगठक से मिलके बनी होगी, तो वो क्या है। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इस कच्ची सामग्री में क्या होता है, हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, कुछ कंपोनेंट होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। इन घटकों को हम क्या कहते हैं, पोषक
क्या कहते हैं इनको? पोषक, न्यूट्रिएंट्स, जिनकी ज़रूरत हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा होती है, जिनसे हमको एनर्जी मिलती है और हम सारे क्रियाओं को कर पाते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण है। कौन कौन से पोषक तत्व हैं हमारे शरीर में, हमारे भोज्य पदार्थों में जो रहते हैं उपस्थित? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। इसके अतिरिक्त मीन्स इसके अलावा भी होते हैं, तो इसके अतिरिक्त क्या होते हैं हमारे भोजन में? रुद्रांश। अब यहाँ पे रुद्रांश क्या है? तो रुद्रांश को हम लोग कहते हैं डाइटरी फाइबर। ठीक है, डाइटरी फाइबर। ठीक है, इसको डाइटरी फाइबर क्यों कहा गया है? क्योंकि ये भोजन को पचाने के काम में आता है ना। अब ये हमको कहाँ से मिलता है? तो ये पौधों में ही होता है। पौधों में एक प्रकार का ऐसा रेशा होता है जो कि रुद्रांश का काम करता है, जो कि हमारे भोजन को पचाने का काम करता है। ठीक है, अब जल भी इसमें शामिल है, तो जल की भी बहुत ज़रूरत होती है हमारे शरीर को। तो इसी प्रकार से ये जो पांचों है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जिनको मिनरल्स बोलते हैं, इसके अतिरिक्त रुद्रांश, डाइटरी फाइबर्स और जल, इन सभी की हमको बहुत ज़रूरत होती है हमारे शरीर को। इन सभी से मिलकर ही हमको एनर्जी मिलती है और हम कुछ कर पाते हैं और हमारी सारी क्रियाएं संभव हो पाती है। आगे हम लोग देखते हैं कि किन किन चीज़ों में हम लोग टेस्ट कर पाएंगे कि कार्बोहाइड्रेट है, इसमें प्रोटीन है, विटामिन है, तो इन सब का टेस्ट हम लोग कैसे करेंगे, है ना। तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि इन परीक्षणों को करने के लिए आपको काय की ज़रूरत पड़ेगी? आयोडीन कॉपर सल्फेट की ज़रूरत पड़ेगी, कास्टिक सोडे विलयन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। आपको कुछ परख नलियों की ज़रूरत पड़ेगी, ड्रॉपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे क्रियाकलाप करने के लिए हमको काय की ज़रूरत पड़ेगी? आयोडीन की, कास्टिक सोडे की, कॉपर सल्फेट की और कुछ परख नलियों की। तो आइए हम करके देखते हैं इसको। लेकिन यहाँ पे मैंने एक हाईलाइट कर रखा है, इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए। हम कोई भी परीक्षण करें तो उसको बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि उससे कभी कभी हमको हानि भी पहुंच सकती है। कुछ ऐसे पदार्थ भी हो सकते हैं जो हमको हानि पहुंचा सकते हैं। तो आप किसी बड़े की उपस्थिति में भी करिएगा और बहुत सावधानी से कीजिएगा। आओ हम देखते हैं कि इसका कैसे हम लोग कर सकते हैं, कैसे हम जांच कर सकते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। तो आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। ठीक है, अब हमको टेस्ट क्या करना है कि कौन सी चीज़ में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। तो कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो हमारा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये एक प्रकार की चीनी होती है। क्या होती है? एक प्रकार की चीनी होती है, बहुत साधारण प्रकार की चीनी होती है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट नाम से पता चल रहा है कि ये कैसे मिलके बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, इन तीनों चीज़ों से ये मिलके बना होता है। अब सबसे पहली बात, हमको एनर्जी कौन प्रदान करता है? ग्लूकोज सबसे ज़्यादा हमको ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो शरीर में क्या होता है कि जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है, और ग्लूकोज में जब वो परिवर्तित हो जाते हैं तो हम लोगों को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कह सकते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं ऊर्जा देने वाला भोजन, एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट हमको सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाला भोजन कहलाता है। ठीक है, और आपको ये भी बता दूं मैं कि हम लोग जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उससे हमको 4 कैलोरी की 4 कैलोरी उसमें होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में हमारी 4 कैलोरी सम्मिलित होती है। ठीक है, अब आप लोगों को लगता होगा कि ये कैलोरी से हमको कैसे एनर्जी मिलती है? तो इसमें क्या होता है, जो कैलोरी हम लोग भोजन से ग्रहण कर पाते हैं उस कैलोरी को भी एनर्जी में चेंज करने के लिए मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है। मेटाबॉलिज्म होता है जिससे भोजन के द्वारा ली गई कैलोरी को हम लोग एनर्जी में परिवर्तित कर पाते हैं।
और कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं, शक्ति प्रदान करने वाला, मतलब कि ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या है। तो भैया चावल में, गेहूं में, गन्ने में, इन सारी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो अब हम टेस्ट करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को हम कैसे टेस्ट कर पाते हैं कि इस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करने के लिए हमको हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड, शर्करा, मंड यहाँ पे स्टार्च को बोला गया है, स्टार्च को हम मंड बोलते हैं, शर्करा के रूप में होते हैं। मैंने आपको बताया है कार्बोहाइड्रेट चीनी के रूप में होता है, तो वो शर्करा के रूप में होते हैं। अब हमको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए, आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदे आयोडीन टिंचर की डालेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या तैयार हो जाएगा, तनु विलयन तैयार हो जाएगा। आयोडीन का जो तनु विलयन होगा वो बनाने के लिए हमको काय की ज़रूरत पड़ेगी, जल से भरी आधी परख नली में हमको आयोडीन की टिंचर की बूंदे डालनी होगी। सेकेंड है हमारा कॉपर सल्फेट विलयन। कॉपर सल्फेट विलयन बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो 100 मिलीलीटर जल लेना पड़ेगा, उसमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलना पड़ेगा। उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलना पड़ेगा, जिससे हमारा विलयन तैयार हो जाएगा। थर्ड है हमारा 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें कास्टिक सोडा का विलयन प्राप्त हो जाएगा। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा डालना है। ठीक है, उससे क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। अब हम लोग टेस्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा क्रियाकलाप है कि हम लोग मंड का परीक्षण कैसे करते हैं, मीन्स हम स्टार्च का परीक्षण कैसे करेंगे। तो आप लोग देखना, अंडरलाइन की हुई है मैंने, कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। मान लो हम लोगों ने कोई कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा ली, इन लोगों ने आलू ले रखा है, आप लोग देखिए डायग्राम में आलू ले रखा है, तो आलू के लिए इनने अब इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदे डालिए। अब उस कच्ची सामग्री पर क्या करना है हमको, तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदे डालना है। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। अगर वो खाद्य पदार्थ का रंग चेंज हो जाता है, या तो वो नीला हो जाता है या तो वो काला हो जाता है, मतलब कि उसमें स्टार्च उपस्थित है। ठीक है, उसमें क्या होगा, स्टार्च उपस्थित होगा। देखिए इनने कर भी रखा है, ये परीक्षण कर रहे हैं, इनने डाला है, वो काला हो चुका है, तो इसमें स्टार्च उपस्थित है। और आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर हम आलू को खुला रख देते हैं, कच्चा आलू को हम लोग काट के खुला रख देते हैं, वो हल्का काला पड़ने लग जाता है, तो उसमें स्टार्च की बहुत मात्रा होती है, इस कारण से वो काला पड़ जाता है। आइए हम लोग आगे, अब हम करते हैं प्रोटीन का परीक्षण। तो हम देखेंगे हम प्रोटीन का परीक्षण कैसे करेंगे। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। कोई से भी खाद्य पदार्थ की हमको थोड़ी मात्रा लेनी है। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना हो, यदि वह ठोस हो तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता है। अगर वो ठोस है तो उसका पेस्ट या चूर्ण बनाने की हमको आवश्यकता होगी। अगर कोई भी ठोस हो तो उसका चूर्ण बनाना पड़ेगा। ठीक है, खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें। मतलब अब क्या करना है हमको, वो चूर्ण बना लिया हमने और उसको काय में डालना है, हम लोगों को परख नली में डालना है। काय में डालना है, परख नली में। अब 10 बूंदे काय की डालना है, जल की डालना। हम लोगों ने 10 बूंदे काय की डाली, उसमें जल की डाली। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंदे कॉपर सल्फेट की डालें। काय की डालें, कॉपर सल्फेट की डालें। 2 बूंदे हमको काय की डालनी है, हमने जो विलयन बनाया है कॉपर सल्फेट का, उसकी 2 बूंदे डालनी है। हमने क्या क्या करा, पहले उस पदार्थ को पीस लिया, पीसने के बाद परख नली में डाल दिया, उसमें 10 बूंदे जल की डाली और 2-3 बूंदे हमको काय की डालनी है, कॉपर सल्फेट विलयन की डालनी है। अब हम उसको अच्छी तरह से हिलाएंगे, कितने, कुछ मिनट तक, 1-2 मिनट तक हम लोग उसको क्या करेंगे, परख नली को बहुत हिलाएंगे। हिलाने के बाद अगर परख नली में पदार्थ का कलर बैंगनी हो गया, अगर परख नली में उस पदार्थ का कलर बैंगनी हो गया, तो आप समझिएगा कि उसमें प्रोटीन उपस्थित है। ठीक है,
उसमें प्रोटीन उपस्थित है। अगर उसका कलर नहीं हुआ बैंगनी तो आप देखिएगा कि उसमें प्रोटीन उपस्थित नहीं है। इस प्रकार से हम लोग प्रोटीन का परीक्षण करते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग वसा का परीक्षण करेंगे। वसा मीन्स फैट। ठीक है, इस वसा का परीक्षण करेंगे। तो सबसे पहले वसा का परीक्षण करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वसा क्या होता है। ठीक है, वसा क्या होता है? एक प्रकार की चिकनाई है। ठीक है, आप लोग घी खाते हैं उसमें चिकनाई होती है, तो ये वसा एक प्रकार की क्या है? चिकनाई होती है। ठीक है, और यह हमारे शरीर को क्या बनाती है? क्रियाशील बनाने में मदद करती है। हमारा शरीर कार्य कर पाता है। जैसे हम लोग मशीन में तेल लगाते हैं उसमें चिकनाई आती है तो वो अच्छे से कार्य करती है, इसी प्रकार हमारा शरीर भी चिकनाई से मतलब भरपूर वसा होता है। उसमें हमको वसा की आवश्यकता क्यों होती है? शरीर को क्रियाशील बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन वसा की लिमिटेड मात्रा ही हमको प्रयोग करनी चाहिए। अगर हमने उसकी वसा की अधिक मात्रा का प्रयोग कर लिया तो वो हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। ठीक है, यह हमारे शरीर को क्रियाशील बनाती है और इसका अधिक उपयोग हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, अब चिकनाई काय में होती है? तो पनीर है, दूध है, अंडा है, ये सारी चीज़ें क्या है? वसा के स्रोत हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि वसा का परीक्षण हम लोग कैसे करेंगे। देखिए, खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए। हमने कोई सा भी खाद्य पदार्थ लिया, उसकी अल्प मात्रा ली, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट लीजिए। ठीक है, लपेट लिया हमने। अब उसको हमको क्या करना है? कूटना है। ठीक है, क्या करना है? कूटना है। ध्यान रखें कागज फट ना जाए। क्या कराएं? ध्यान रखें कि कागज हमारा फट ना जाए। अब कागज को हमको क्या करना है? सीधा करना है और उसको ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है, अब हमको क्या देखना है? तो इस पर तेल के धब्बे हैं। अगर उस पर तेल के धब्बे हैं, ठीक है, तेल के धब्बे हैं, कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं और क्या आपको इस तेल के धब्बे से होकर धुंधला प्रकाश दिखाई दे रहा है? मीन्स तेल के धब्बे आप लोगों ने कभी देखा होगा कि कोई भी चीज़ रहती है, कोई भी पदार्थ हम लेते हैं, उसमें अगर हम उसको कूटते हैं तो उसमें तेल के धब्बे बन जाते हैं और हमको उससे आर पार दिख जाता है। मतलब सूर्य का प्रकाश अगर हम देखें तो हमको आमने सामने सूर्य का प्रकाश उससे धुंधला दिख जाता है। तो इसी प्रकार से उसमें क्या होता है कि वो उपस्थिति दर्शाता है, वसे की उपस्थिति को वो धब्बा दर्शाता है। ठीक है ना, वसे की उपस्थिति को क्या करेगा? और वो क्या करेगा? दर्शाएगा। ठीक है, अब खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल भी उपस्थित होता है तो हमको पहले उसको क्या करना पड़ेगा? सुखाना पड़ेगा। अगर हम लोग उसको सुखाएंगे नहीं तो हमारा कागज फट जाएगा और हम उसका परीक्षण नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग वसा का परीक्षण करते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सारी चीज़ें हमारे पाई जाती हैं। तो सबसे पहला हमारा है कि यहाँ पे दे रखा है, ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन, मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है जिनकी आपने परीक्षण किया है ना? तो एक या अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। आपने कोई ऐसा पदार्थ पाया है जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो, है ना? हम तीनों पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, हम लोगों ने प्रोटीन के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में प्रोटीन क्या होता है। तो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करता है, ये ग्रोथ देता है हमारे शरीर को। क्या देता है? ग्रोथ। बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड, शरीर वर्धक भोजन। क्या होता है? हमारे शरीर को निर्माण करता है और कोई भी कोशिकाएं इन सब की मरम्मत करता है और बहुत ही आवश्यक होता है प्रोटीन हमारे लिए, है ना? अब प्रोटीन युक्त भोजन को हम लोग क्या कहते हैं? शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, जो हमारे शरीर को बनाता है, ग्रोथ करता है। तो हमको प्रोटीन की ज़रूरत बहुत पड़ती है। लेकिन जैसे हम लोगों ने देखा था कार्बोहाइड्रेट में 3 चीज़ें मिलकर बना होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसी प्रकार से प्रोटीन 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एक और इसमें है नाइट्रोजन। ठीक है, तो यह 4 चीज़ों से मिलकर बना
होता है। हम 2.2 देख रहे हैं कि विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। तो मैंने आप लोगों को समझा दिया है, फिर भी हम एक बार ये बुक का ज़रूर पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी हमको ऊर्जा मिलती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा देते हैं, वसा भी ऊर्जा देता है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से अधिक ऊर्जा मिलती है। अगर हम एक तरफ 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएं और एक तरफ 4 ग्राम वसा खाएं तो ऊर्जा किस में ज़्यादा होगी? वसा में ज़्यादा होगी। ये कहना चाह रहा है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन और वसा को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। इसी प्रकार से हम लोगों के लिए पोषक तत्व बहुत ज़रूरी होते हैं। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारे डायग्राम में बहुत सारी चीज़ें दे रखी है जिसमें हमको कार्बोहाइड्रेट और ये सारी चीज़ें प्राप्त होती है। तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत आप लोग देखिएगा, बाजरा है, चावल है, गेहूँ है, शकरकंद है, आलू है, गन्ना है, पपीता है, तरबूज है, आम है, मक्का है। ये सारी चीज़ें क्या हमको कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं, ठीक है। ये सब हमको कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। अब सेकंड है हमारा कि हमको वसा काय से प्राप्त होता है। तो देखिए आप 2.4 वसा के कुछ स्रोत। पादप स्रोत। तो हम लोग देखते हैं पादप स्रोत कौन कौन से हैं। तो सरसों का तेल, सूर्यमुखी का तेल। पादप स्रोत मतलब जो हमको पौधों से प्राप्त हुए, ठीक है। सोयाबीन का तेल, नारियल, मूंगफली, बादाम, तिल, ये सारी चीज़ें क्या वसा को दर्शाती है। अब सेकेंड है हमारा जो कि हमको जंतु स्रोत से प्राप्त हुए, जंतु स्रोत से मिला है जो वसा। तो अंडे हैं यहाँ, क्रीम, मक्खन, दूध, घी, मांस, मछली, ये सारे क्या है? जंतु स्रोत हैं जो कि हमको जंतुओं से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से हम लोगों को क्या क्या प्राप्त होता है पोषक तत्वों में? इन चीज़ों से पोषक तत्व हम लोगों को प्राप्त होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि प्रोटीन काय में होता है। तो प्रोटीन देखिएगा आप, सोयाबीन, राजमा, हमको राजमा दे रखा है, सोयाबीन दे रखी है, तुअर दाल दे रखी है, चना दे रखा है, मटर दे रखा है। तो ये सब स्रोत काय के हैं? प्रोटीन के हैं। और कौन से स्रोत है प्रोटीन के? जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं हमको, जो दूध है, अंडा है, मछली है, मांस है, ये सब हमारे जंतुओं से हमको प्राप्त होते हैं जिनसे हमको प्रोटीन मिलता है। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है अंडे में। क्या में होता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है अंडे में। बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और बहुत हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। हमारे शरीर को ग्रोथ देता है, वो हमारे शरीर को, हमारे शरीर का निर्माण करता है और सारी चीज़ों में बहुत ही उपयोगी होता है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा है कि हमारे पोषक तत्व क्या क्या कार्य करते हैं, उनका हमने टेस्ट करके देखा है और किन किन चीज़ों में पोषक तत्व होते हैं, कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो हमारा वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। अब अगले वीडियो में हम आगे का चैप्टर कंप्लीट करेंगे जिसमें हमारा संतुलित आहार है और बहुत कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है। विटामिन के बारे में मैंने आपको अभी बताया नहीं है क्योंकि विटामिन एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम लोग उसका कॉम्प्लेक्स भी रहते हैं, तो वो सारे टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ठीक है, आप लोगों के लिए मैं नया वीडियो लाऊंगी बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।